भुवनेश्वर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो में दिखा जबरदस्त उत्साह। महिलाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बरसाए फूल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। गोरखपुर की लिंक एक्सप्रेस से खुलेगा पूर्वांचल का विकास द्वार। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दक्षिणी क्षेत्रों में दी दस्तक। यूपी के कई जिलों में बारिश की चेतावनी। वज्रपात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कांवड़ यात्रा से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट। कांवड़ियों को नहीं होगी परेशानी। एआई कैमरों से नजर रखेगी हर गतिविधि पे। सावन से पहले सरकार कर रही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन आजमगढ़ में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी अब बीमारू नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुकी है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, आपको बताते चले, अब तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ की, आपको बताते चले, पिक्चर गैलरी का दौरा कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक रोड से जुड़ी परियोजनाओं का निर्माण प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दे, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए। और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है। और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
याद करिए 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और सारे निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये डबल इंजन की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इसे पूर्वांचल की विकास यात्रा के लिए एक नई गति देने वाला प्रोजेक्ट बताया और प्रदेशवासियों को इस वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी के लिए शुभकामनाएं दी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तहत आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, पार्षद राजीव वाजपेयी, प्रांतीय अध्यक्ष अनिल वर्मा सहित कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। तो वहीं यूपी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे, जहां भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जातिगत जनगणना उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार में रही है और कई बार समाजवादी पार्टी भी केंद्र सरकार में सहयोगी रही है। कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि समाजवादी पार्टी के समर्थन में केंद्र में बनी सरकार, लेकिन उन्हें तब जातिगत जनगणना का कोई ध्यान नहीं आया। हमेशा समाज को बांट करके जाति के नाम पर राजनीति करती रही है। आप उनका पुराना इतिहास देखेंगे तो जिस प्रकार से समाज को जातियों के आधार पर बांट करके समाज को कमजोर करने का काम, देश को कमजोर करने का काम इन विपक्षी पार्टियों ने किया है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अब देश की, प्रदेश की जनता इनके एजेंडे को समझ चुकी है। आज हम लोग, हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल देश भर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लखनऊ में विशेष योग कार्यक्रम तैयार। थीम वन अर्थ वन हेल्थ, विद्यार्थी शिक्षक मिलकर करेंगे योगाभ्यास। तो वहीं वन हेल्थ और वन अर्थ को लेकर एक थीम रखी गई है, जिस पर विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर योगाभ्यास किएंगे। योग को लेकर ये लोगों में जागरूकता, जहां आपको बताते चले विद्यार्थी और सभी मिलकर अब योगाभ्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल है, जिसे लेकर ये तैयारियां अब जोरों पर है। तो वही लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में रचा इतिहास। एयरपोर्ट को मिला बीएसआई काइट मार्क प्रमाण। बीएसआई काइट मार्क प्रमाण वाला बना पहला एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का प्रबंधन आपको बताते चले एएचएल के पास निर्माण ऑडिट पूरा होने के बाद मिला वैश्विक प्रमाणन। लखनऊ को मिला वैश्विक गुणवत्ता मान्यता का सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा लखनऊ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की बुनियादी संरचना की सेवाओं को मिली मान्यता। तो वहीं आपको बताते चले बीएसआई काइट मार्क प्रमाण बना। एयरपोर्ट को मिला बीएसआई काइट मार्क प्रमाण, जिसे लेकर आपको बताते चले एयरपोर्ट प्रबंधन पे निर्माण ऑडिट पूरा होने के बाद मिला वैश्विक प्रमाण पत्र।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के कथित लव जिहाद के मामले को लेकर हिंदू संगठनों और पीड़िता के परिजनों ने एसपी ऑफिस में बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्रीय बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी प्रदर्शन में शामिल हुए और इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि लव जिहाद करने वालों का इनकाउंटर कर देना चाहिए। विधायक के इस बयान से ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। चार लड़के ये हमारी बेटी अनुराधा सैनी को जिस तरह से लेकर के गए हैं वो चौथा आज दिन है। कप्तान साहब ने कहा है कि उनको हम आज शाम तक बरामद करा देंगे। हमारा ये कहना है कि ये सीधा लव जिहाद का मामला है, क्योंकि चार लड़के किसी लड़की को नहीं ले जा सकते। ये पूरी योजना है। वो पहले भी अभी भी रटौल में भी एक बेटी का मसला आया है, मुबारकपुर में, ऐसा कई जगह पे लगातार बागपत जिले में ये मामले बढ़े हैं। बागपत में ऐसी घटनाएं एक भी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ तो अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। भारतीय मनीषा के अनुपम उपहार योग ने दीर्घायु होने का दिया है दुनिया को मंत्र। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया करेगी भारतीय ऋषि परंपरा का अनुसरण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का सुफल है कि संयुक्त राष्ट्र में 175 देशों ने रिकॉर्ड समर्थन देकर योग की ताकत को स्वीकार किया और इस बार संयुक्त राष्ट्र ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मूल मंत्र दिया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग की उपयोगिता को सभी के जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री योगी तो वही गोंडा के रिजर्व पुलिस लाइन में डीआईजी अमित पाठक और एसपी विनीत जायसवाल ने आदर्श मेस का उद्घाटन किया। ये मेस आरक्षी भर्ती 2023 के प्रशिक्षु आरक्षियों के लिए तैयार की गई। नई मेस में आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई। इनमें टाइल्स वाला किचन, कुकिंग एरिया और आधुनिक डाइनिंग फर्नीचर शामिल है। तो वहीं एटा जिले के थाना आवारगढ़ क्षेत्र में मोहल्ला
तिवारियान में गणेश चतुर्थी के दिन मारपीट की घटना के बाद पीड़ित पक्ष के तहत एफआईआर के बावजूद कार्यवाही न होने से नाराज किसान यूनियन धरने पर बैठ गए। तो वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद 8 से 10 अज्ञात लोगों के साथ नाजायज, आपको बताते चले, हथियार के साथ लेकर अनेक घर में घुस गए और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। प्रताप सिंह, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, भारतीय किसान यूनियन किसान। आज अभी जो आप अवागढ़ थाने पर धरने पे बैठे, क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि कल अवागढ़ कस्बे में मोहल्ला जो तिवारियान है उसमें अखिलेश पंडित जी के घर पे करीब 20 लोग जिनके हाथों पे तमंचे थे, डंडे थे और ऐसे आए, जबकि कोई घटना 8-10 महीने पहले गणेश चतुर्थी पर कहासुनी हुई थी गाड़ी निकालने को लेकर। वो मीसा का लड़का है, वो कल 20 लड़कों को लेकर आया और आते ही मारपीट शुरू कर दी। लड़का उनका घर के अंदर डर के मारे भागा तो अंदर। तो वहीं नोएडा की सड़कों पर एक बार फिर रहीजादों की गुंडई सामने आई है। मामला सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 50 का है, जहां महिला मित्र को लेकर हुए विवाद में कुछ दबंग युवकों ने एक युवक के साथ सरेआम मारपीट कर दी। घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं नोएडा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के एक पॉश एरिया में रह रही 9 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। आरोप उसके पिता के ही 3 दोस्तों पर है। पीड़िता अपने पिता के साथ एक, आपको बताते चले, सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, जहां बच्ची की तबीयत खराब होने पर जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां इस बारे में पता चला। इसके बाद से मामले में पुलिस ने मेमो भेजा गया है। पुलिस के अनुसार इस संबंध में पीड़ित की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जहां प्रयागराज में अली के बैरक में कैश मिलने का मामला। अतीक अहमद के बेटे अली की बदली गई बैरक, जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। 4 सिक्योरिटी गार्ड के साथ सीसीटीवी से निगरानी। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश का आरोप लगा था। 2022 में रंगदारी मामले में आरोप में जेल में बंद था। तो वहीं आपको बताते चले, प्रयागराज में अली के बैरक में कैश मिलने का ये पूरा मामला सामने आया। अतीक अहमद के बेटे हैं अली की बदली गई है बैरक, जहां जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। तो वही खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 39 थाना पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 कुख्यात बदमाश घायल हो गए। बता दें कि बदमाश शातिर किस्म के मोबाइल स्नैचर है। वहीं सेक्टर 46 के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। बदमाश से पुलिस ने 4 आईफोन समेत 6 मोबाइल बरामद किए हैं। थाना 39 की पुलिस से 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि इनके नाम सोनू पुत्र अनिल कश्यप और विनय पुत्र सुशील जाटव है, जो मूलतः दोनों बदमाश बागपत के रहने वाले हैं और यहाँ पर गाजियाबाद में किराए पर रहते हैं। इन दोनों का एक काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभी हाल में कुछ दिनों पूर्व इन्होंने थाना 39 में भी मोबाइल स्नैच किया था, मोबाइल बरामद हुआ है। इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुए उसमें 4 आईफोन और 2 वन प्लस के मोबाइल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान एक बार फिर विवादों में घिर गए। उनकी आने वाली फिल्म तारे जमीन पर को लेकर वाराणसी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध की वजह है आमिर खान का तुर्की प्रेम, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने आमिर खान और तुर्की राष्ट्रपति के पोस्टर जलाए, फिल्म के प्रचार पोस्टर फाड़े गए और जोरदार नारेबाजी भी की गई। आज हम सब ने आमिर खान की यहाँ पोस्टर पुतला फूंक करके विरोध किया उनकी फिल्म सितारे जमी पर। भारत की जनता से हम आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो अपने फिल्म में भविष्यवाणी कर रहे हैं, इन सितारों को जमीन पर ही ले आइए अब, क्योंकि बहुत प्यार। तो वही खबर आगरा से है, जहां शहर में चल रही BSUP आवासीय योजना शास्त्रीपुरम के अंतर्गत डूडा परियोजना प्रभारी और उप नगर आयुक्त के संयुक्त रूप से बड़ी कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के तहत मूल आवंटियों के तहत किराए पर उठाए गए आवासों को खाली कराकर पात्र लाभार्थियों को कब्जा दिलाया गया है। तो वही खबर सहारनपुर से है, जहां सावन माह के लिए पुलिस प्रशासन तैयार। कावड़ यात्रा मार्ग पर CCTV ड्रोन निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैयार। 11 जुलाई से सावन माह शुरू होगा। वहीं कावड़ मार्ग पर मांस मदिरा दुकानें अब बंद। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का खंडन। तो वहीं आपको बताते चले, सावन माह को लेकर प्रशासन सख्त, साथ ही तैयारियां पूरी हो चुकी। 11 जुलाई से सावन माह शुरू होगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का अब खंडन किया गया है। साथ ही आपको बता दें, सावन माह के लिए पुलिस प्रशासन अब तैयार हो चुका है। कावड़ यात्रा मार्ग पर CCTV और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए जा चुके हैं। 11 जुलाई से सावन माह शुरू होगा, जहां आपको बताते चले सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का खंडन किया गया है, जिसे लेकर आपको बता दें अब प्रशासन सख्त, साथ ही कावड़ की तैयारियां प्रशासन के तहत पूरी हो चुकी हैं। 11 जुलाई से सावन माह शुरू होगा। साथ ही आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में जो 11 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ होगा और 23 जुलाई को शिवरात्रि का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। इसमें जनपद में विभिन्न जो हरिद्वार जनपद से जो शिव भक्त हैं वो जल लेकर आते हैं और इसमें कुछ अन्य राज्यों के लोग भी जनपद सहारनपुर से आवागमन करते हैं। पुलिस के द्वारा पिछले वर्षों की भांति ही सभी थाना प्रभारियों और जो क्षेत्राधिकारी हैं उन सभी को अपने अपने जो कांवड़ रूट हैं उन पर भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कि जो भी कमियां परिलक्षित हों उसको आगामी शनिवार को मीटिंग होगी, उसमें बताया जाएगा और इसमें रास्ते संबंधित, बिजली से संबंधित जो भी चीजें होंगी, जो भी कमियां होंगी, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और समय रहते उनको दूर किया जाएगा। तो वहीं मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्याम नगर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना के पास एक मकान की CCTV में कैद हो गई, जहां ये पूरी घटना CCTV में कैद थी। साथ ही श्याम नगर 20 फुटा के निवासी फैसल का कुछ दिन पहले पड़ोसी इमरान के साथ विवाद हुआ था। इस रंजिश के चलते इमरान ने अपने साथियों के साथ फैसल के भाई और परिवार पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे चले और लाठियां भी चली। वहीं पीड़ित पक्ष ने थाना पुलिस को शिकायत पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो वही खबर सामने आ रही है, जहां यूपी के कई जिलों में होगी भारी बारिश। वज्रपात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, भारी बारिश के लिए जारी अलर्ट। मेगा गर्जन और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मानसून में दक्षिणी क्षेत्रों में दस्तक दे दी है मानसून ने, और अब ये धीरे धीरे तराई, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि शुक्रवार को बारिश का दायरा और तीव्रता दोनों में इजाफा होगा। साथ ही शुक्रवार के लिए पूर्वी दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के बांदा, झांसी, ललितपुर सहित कुल 12 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी और 23 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट है। साथ ही प्रदेश के 55 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मानसून की शुरुआत के साथ गुरुवार को फिरोजाबाद के सबसे अधिक 120 मिमी बारिश दर्ज की गई। तो वहीं आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इटावा, शहर, मेरठ, बरेली, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, वाराणसी और सुल्तानपुर जैसे जिलों में हल्की बारिश से मध्य बारिश हुई है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।